हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा शुरू होने जा रहा है हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है वचन। ठीक है, इस वचन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं या बनने योग्य हो सारी चीज मैं बता दूंगा आपको। इनको अच्छी तरह से आप नोट्स बना लेना। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ऊपर हेडिंग लिखिए वचन, और बड़े शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा जी। ओके, आइए। अब देखिए बेटा जी, सबसे पहला क्वेश्चन, सर वचन किसे कहते हैं? जिससे यानी किसी वस्तु के एक या किसी भी मतलब संज्ञा सर्वनाम उसके किसी भी एक या अनेक होने का भाव हो, पता चले कि ये एक है या ज्यादा है, तो उसी को हम वचन कहते हैं। जैसे किसी के एक या अनेक होने का भाव हो या पता चले, ठीक है ना, बोध हो, ठीक है ना, कोई जरूरी होने का बोध हो, पता चले कि यहां पर एक है या ज्यादा है, उसी को हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। क्लियर? एक वचन जहां पर एक हो, बहुवचन जहां पर बहुत सारे हो। जैसे अगर मैं कह दूं गधा, तो गधा क्या है? एक वचन है। लेकिन इसी को अगर मैं कह दूं गधे, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। अगर मैं जैसे कह दूं चित्ता, तो ये एक वचन है। अगर इसी को मैं कह दूं चित्ते, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। आई होप की बात समझ रहे होंगे। जैसे मैं कह दूं गुड़िया, गुड़िया, तो आप बोलोगे सर गुड़िया तो एक वचन है, लेकिन इसी के ऊपर अगर मैंने ऐसे लिख दिया गुड़िया, तो आप ये हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। और भी ऐसे क्वेश्चन है, मैं उनको करवाऊं आपको, उससे पहले आप इन एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है ना? कीजिए। अब ये देखिए बेटा जी, ये सारे एग्जाम्पल एक वचन के हैं। डिबिया, साड़ी, नदी, नारी, बात, सड़क, पुस्तक और रात। अगर मैं कह दूं कि इनका बहुवचन बनाएं, तो देखिए इनके सभी के बहुवचन, बहुवचन, ठीक है ना। बहुवचन बनाने, डिबिया का हो जाएगा डिबिया, डिबिया का क्या हो जाएगा? डिबिया। इस साड़ी का क्या हो जाएगा? साड़ियां, साड़ियां। इसी प्रकार नदी को क्या हो जाएगा? नदियां, नदियां। नारी के क्या हो? नारियां। इसी प्रकार बात को क्या हो जाएगी? बातें। ये सब बहुवचन हो गए। सड़क को क्या हो जाएगा? सड़कें। क्लियर? ये सड़कें होगी। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें। ये सब बहुवचन है। रात का क्या होगी? रातें। ये सब बहुवचन है। क्लियर? लेकिन आपको अगर ऐसे पूछा जाए कि इसका बहुवचन बनाइए, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप कर लोगे लगभग। लेकिन कुछ नियम आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि जैसे आपको कह दिया जाए, जैसे अगर आपको कह दिया चीता, ठीक है ना, इसका बहुवचन बनाओ, तो आप बता सकते हो सर जी ये क्या हो गए? चीते होंगे। क्लियर? अब कई कई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊं, उससे पहले इन सब को नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए भाई, इन नियमों के अंदर घुसते हैं और एक एक चीज बड़े शानदार तरीके से बताता हूं, समझते चलना। अगर आपसे पूछ ले जाए महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं या राष्ट्रपिता थे, ठीक है ना, राष्ट्रपिता है भी और थे भी, ठीक है ना, है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी जी क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, 90% बच्चे कर कहेंगे कि सर ये एक वचन है, जबकि गलत। अब सुनिएगा, यहां पर कभी भी आदर सूचक शब्द हो, आदर सूचक शब्द जैसे पिताजी, माताजी, गुरुजी,
अगर कभी भी आदर सूचक जितने भी शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन होते हैं, ये बात ध्यान रखना आज के बाद। तो महात्मा गांधी जी, ये आदर सूचक शब्द आ गया, 101% ये बहुवचन होगा। ओके, ध्यान में रखना इस बात को। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कक्षा, भीड़, गुच्छा, प्रजा, जनता, पुलिस, सभा, सेना, संसद, ये क्या है, एक वचन या बहुवचन है? तो जब इस तरह के प्रश्न आते हैं ना, भीड़ एक वचन है बहुवचन है, तो हर बच्चा बोलेगा बहुवचन है, जबकि गलत। अगर कोई वाक्य समूहवाची है, समूहवाची, कोई भी समूहवाची शब्द है जो एक समूह को दर्शाता है, जैसे कक्षा, कक्षा एक पूरे समूह को दर्शाती है, भीड़ एक समूह को दर्शाती है, गुच्छा अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा एक समूह को दर्शाती है, प्रजा एक जनता को दर्शाती है, जनता, पुलिस, पुलिस भी एक समूह को दर्शाती है, सभा, सेना, संसद, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किसी न किसी एक समूह को दर्शाती है। और समूहवाची शब्द जब भी होता है वो हमेशा एक वचन होता है। कौन सा होगा? एक वचन होगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो ये सारे के सारे जो शब्द है ये कौन से हैं? ये एक वचन होंगे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। संत लोग, शिक्षक लोग, साधु लोग, गरीब लोग, जाट लोग, समझ गए, नेता लोग, गुज्जर लोग, क्लियर। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ये लोग शब्द लग जाए, लोग, 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 है ना, यानी कि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में लोग जुड़ जाए तो वो हमेशा बहुवचन होगा भाई। वो क्या होगा? बहुवचन होगा, ये बात याद रखना अच्छी तरह से, क्लियर। इसी प्रकार अगर किसी भी शब्द है, ठीक है ना, अगर शब्द के अंत में, अगर शब्द के अंत में और क्या क्या जुड़ जाए, जैसे वृंद, वृंद, देखो ये रहा वृंद, बाल वृंद, या दल, ठीक है ना, जनता दल, सेना दल, जन, ठीक है ना, गुरुजन, भक्तजन, स्त्रीजन, इसी वजह से गण, गण, ठीक है ना, और भक्तगण, व्यापारी गण, मित्रगण, इसी प्रकार प्रजा वर्ग, वर्ग, ठीक है ना। यानी कि किसी भी शब्द के अंत में वृंद, दल, जन, गण, वर्ग जुड़ जाए, ठीक है ना। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ये नाम दिखाई दे, ये नाम दिखाई दे, या किसी भी शब्द के अंत में लोग नाम दिखाई दे, तो वो हमेशा बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन, क्लियर। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। ओके, ये शब्दों को विशेष करके ध्यान रखना बेटा जी, क्लियर। आगे मैं बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए भाई ध्यान से, पहले तो हम 5 नंबर वाले पे देखते हैं, द्रव्यवाचक। आखिर ये द्रव्य होता क्या है? द्रव्य के अंदर याद रखना, इस द्रव्य के अंदर 3 चीजें शामिल होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी? सबसे पहले एक तो होती है ठोस, एक होती है द्रव, ये द्रव्य है। द्रव्य के अंदर तीनों चीज शामिल होती है, ठोस, द्रव और गैस। आप बोलोगे सर ठोस कौन कौन सी? जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब के सब क्या है? ठोस है। इसके अलावा द्रव में जैसे पानी, ठीक है ना, तेल, दूध, वर्षा, ये सब क्या है? ये द्रव्य तो है, ठीक है ना। जैसे एक आता दही, ठीक है ना, आप कर सकते हो दही को भी, जैसे दही, ये भी द्रव्य है, क्लियर। गैस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एक होता है जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस है, ठीक है ना। ये सब के सब ठोस, द्रव्य, गैस,
ये शब्द यानी कि द्रव्यवाचक जितने भी शब्द है वो सब के सब हमेशा एक वचन होंगे। क्या होंगे? एक वचन। ये सब एक वचन है। ओके, ये सब के सब शब्द क्या होंगे? एक वचन। लेकिन ध्यान रहे, ठीक है ना, NOTE नोट, ठीक है ना, इनसे पहले याद रखना अनेक या भिन्न भिन्न शब्द लग जाए तो ये हमेशा क्या बन जाएंगे? बहुवचन बन जाएंगे। अब आप बोलोगे सर जी समझ में नहीं आया, ध्यान से पढ़ाओ। मैं बताता हूं। जैसे अनेक सोना के भिन्न भिन्न रूप है, भिन्न भिन्न प्रकार के सोने, ठीक है ना, भिन्न भिन्न प्रकार का तेल, अनेक प्रकार के तेल, ठीक है ना। तो अनेक शब्द और भिन्न भिन्न शब्द अगर इन सभी शब्दों से पहले आ जाए तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे? बहुवचन बन जाएंगे। वरना हमेशा क्या रहेंगे? एक वचन रहेंगे। क्लियर? यहां पर देखो, प्रत्येक व्यक्ति, हर लड़का, हर कोई, अगर कहीं भी शब्द आता ना प्रत्येक, हर एक शब्द होना चाहिए यहां पर, हर एक, याद रखना। और हर कोई तो याद रखना, अगर कहीं भी ये शब्द आए प्रत्येक, हर एक या हर कोई, अगर ये शब्द कहीं भी दिखाई दे तो ये हमेशा एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन होगा। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्लियर। ये शब्द हमेशा एक वचन होंगे। और भी बढ़िया बढ़िया बातें मैं बताऊंगा, पहले इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब थोड़ा सा इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। 50 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन है लेकिन जमीन का एक ही टुकड़ा है। 2000 का नोट, 2000 तो है लेकिन नोट एक ही है। 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर तो है लेकिन कपड़ा तो एक ही है 5 मीटर का। अगर कभी भी संख्या समूह हो तो वो हमेशा एक वचन में आता है। याद रखना, किस में आता है? एक वचन। यहां पर लग रहा है कि 50 है लेकिन 50 टुकड़े नहीं है, 50 बीघा का केवल एक जमीन है। 2000 रुपए नहीं है, 2000 रुपए का नोट है। समझ गए? तो याद रखना, ऐसे जो संख्या है लेकिन एक समूह को दर्शा रही है वो हमेशा एक वचन होगा। एग्जाम्पल तौर पे, बंदर चंचल है, घोड़ा शक्तिशाली है, गधा मूर्ख होता है। ये सब के सब किसी का स्वभाव बता रहे हैं। और जब भी कोई स्वभाव बताया जाए तो वो हमेशा एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन होता है। स्वभाव हमेशा एक वचन होता है। क्लियर? और लास्ट एंड फाइनल में बात बताऊं, इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा, लास्ट एंड फाइनल जिसको हम कह सकते हैं पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, ठीक है ना। रट्टा मारना आता है? रट्टा मारना आता है क्या? रट दो, रट्टा मार लो भाई। ये शब्द है, इनको रट्टा मार लो। प्राण, दाम, होश, लोग, भाग्य, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, बाल, केस, होठ, ये सब जब भी आए ये है हमेशा बहुवचन होते हैं। सीधी सी बात ये है। अच्छी तरह से रट्टा मार लो, ये जब भी एग्जाम में आएंगे ये हमेशा बहुवचन होंगे। ओके, अब रट्टा मारना नहीं मारना वो आपके हाथ की बात है। क्लियर? मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।